ठंड का मौसम था और एक जितेंद्र नाम का एक लड़का होता है। वो वैशाली से सोनपुर होते हुए पटना पहुंच जाता है और दोस्तों पटना से अब दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों ठंड का मौसम था। अपने बैग कपड़े लत्ते सारे सामान लेकर पूरी तैयारी के साथ वो ठंड के मौसम में जो पटना से दिल्ली के लिए एक जो मगध एक्सप्रेस चलती है उसमें उसका रिजर्वेशन होता है और वो अपने रिजर्वेशन वाली बोगी में चढ़ जाता है। दोस्तों चढ़ने के बाद वो वहाँ पर उसकी सीट पर बैठ जाता है और अब ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे ट्रेन चलना स्टार्ट करती है और अब ट्रेन की रफ्तार थोड़ी तेज़ हो जाती है और दोस्तों ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों निकलने के बाद ट्रेन काफ़ी देर के बाद अब पहुँच जाती है मुगल सराय। दोस्तों मुगल सराय जाकर रुक जाती है। वहाँ रुककर अब उस बोगी के अंदर एक महिला अंदर भीतर उस बोगी के अंदर घुस जाती है। दोस्तों महिला देखने में बड़ी खूबसूरत थी, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल के करीब होती है। वो शादीशुदा होती है लेकिन उसके बच्चे नहीं होते हैं। दोस्तों वो महिला उसकी सीट फिक्स नहीं थी, उसकी कंफर्म नहीं थी, लेकिन जिस सीट पर जो जितेंद्र बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, उस सीट पर हल्का सा कोना खाली था। उस कोने पर वो महिला बैठ जाती है। दोस्तों अब ट्रेन मुगल सराय से चल देती है, रवाना हो जाती है। धीरे धीरे मुगल सराय से अब ट्रेन की स्पीड बढ़ने लग जाती है और अब हवा की रफ्तार में बहुत तेज़ी से चल देती है। अब दोस्तों धीरे धीरे रात का समय होता चला जाता है। ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती चली जाती है और अब जो महिला बैठी हुई थी उसको ठंड लगने लग जाती है। इधर जो जितेंद्र था वो अपना कंबल लेकर, क्योंकि सर्दी की सारी व्यवस्थाएं साथ में लेकर चला था, अब अपने बैग से कंबल निकालता है। आपको वो उस बैग में कंबल को ओढ़कर अब उस सीट पर लेट जाता है। इधर वो महिला थी, वो भी अपनी शॉल निकालती है और उसे अपने शरीर के लपेट कर बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों अब ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उस महिला के शरीर में कंपन से स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों इसके बाद अब जो जितेंद्र होता है वो उस महिला से उसका परिचय पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो उसका नाम वो महिला रागिनी बताती है और वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है कि मैं दिल्ली मेरे पति के पास जा रही हूँ। मेरा पति MBA की पढ़ाई करके एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। दोस्तों जितेंद्र कहता है कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, मैं भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला। दोस्तों दोनों के बीच अपना अपना परिचय हो जाता है। अब दोस्तों ट्रेन की स्पीड के साथ अब सर्दी भी तेज होने लग जाती है। जितेंद्र उस महिला रागिनी से कहता है कि आप ऐसा करो कि आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे कंबल में दुब सकती हो। लेकिन वो महिला मना कर देती है और अब वहीं पर बैठी रहती है। लेकिन अब जैसे ही ट्रेन की स्पीड तेज़ होती है तो सर्दी भी अब उसको ज़्यादा लगने लग जाती है, पूरी तरह कँपने लग जाती है। इधर जितेंद्र था वो सोता नहीं है और उस महिला की तरफ देखता रहता है। वो महिला भी अब जितेंद्र की तरफ देखती रहती है। अब फिर से जितेंद्र रात के करीब 1 बज जाते हैं। जितेंद्र फिर से उसे कहता है कि तुम ऐसा करो, मेरे कंबल में डूब जाओ। तुम अनजान हो, अजनबी हो, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि आप जिस तरह कँप रही हो, बीमार हो सकती हो, आपको कुछ भी हो सकता है, आप ऐसा करो मेरे कंबल में आकर डूब सकती हो। लेकिन फिर भी वो ना नु करती है। लेकिन अब जितेंद्र जैसे उसकी स्थिति, उसकी हालात को देखता है, उसे ज़बरदस्ती पकड़कर उसके कंबल के अंदर
लिटा लेता है। अब दोस्तों दोनों जवान थे, जवानी की दहलीज पर थे। इधर जो महिला थी उसकी शादी भी अभी ताज़ा ताज़ा नई हुई थी, अभी 2025 में कुछ महीने ही पहले हुई थी, और अपने पति से मिलने जा रही थी। अब दोस्तों जवानी की दहलीज पर दोनों खड़े हुए थे, और अब वो महिला उसके अंदर लेट जाती है, दोनों लेट जाते हैं। अब दोस्तों जो उस महिला के शरीर के अंदर वो सर्दी इतनी ज़्यादा समा जाती है कि अब जैसे इस कमर के अंदर घुसती है, जितेंद्र के शरीर के लपट जाती है, बहुत ज़ोर से चिपक जाती है। जितेंद्र से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितेंद्र से मना कर देती है, बल्कि जितेंद्र से कहती है कि अब तुम मुझे अपनी बाहों ले लो, अपने शरीर के चिपका लो, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। दोस्तों अब जितेंद्र पहले तो ये करता है, लेकिन अब जितेंद्र भी उसे अपनी बाहों में ले लेता है, और दोस्तों सफ़र करता चला जाता है। दोनों के सफ़र ही सफ़र में कब ना जाने दोनों के होठ नज़दीक चिपक जाते हैं, और दोस्तों इसके बाद दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। वो महिला कभी जितेंद्र के किस जगह और कभी किस जगह उसके पूरे शरीर का लिपट जाती है। दोस्तों अब सफ़र करता चला जाता है। अब दोस्तों दोनों की जो दहली थी वो अपने आप को बस में, अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाती, और वो महिला रागिनी कहती है कि आपको अब मेरा पूरा शरीर समर्पित है, आपको मैं पूरी तरह, आप मुझे अपनी बाहों में लिप्त कर लो। और दोस्तों इसके बाद अब रात का समय होता है, और रात में अब जो जितेंद्र होता है उसकी लाइट बुझाई जाती है, और अब उससे कहता है कि आप ऐसा करो, ऊपरली जो सीट है उस पर चलो, मैं वहीं पर आता हूँ। दोस्तों इसके बाद वो दोनों ऊपर की सीट पर चले जाते हैं, और दोनों के बीच वो अनहोनी होती है, जिसे वो दृश्य जो भी वो कोई उसको देख नहीं पाता है। और दोस्तों ऐसा करना ये भी एक अपराध है, जो कि ट्रेन के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों फिर दोनों के बीच वो शारीरिक संबंध, रिश्ते कायम हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बीच में समा जाते हैं। और दोस्तों इसी बीच उनको ये पता नहीं चलता है कि वो सफ़र कब कट जाता है। जैसे ही सुबह होती है दोनों की आंखें खुलती हैं, दोनों की आंखें खुलने के बाद दोनों अपने अपने स्टेशनों पर उतर जाते हैं, दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। अब रागिनी अपने रास्ते पे चली जाती है, और जितेंद्र भी अपने रास्ते पे चला जाता है। दोस्तों इसके बाद अब दोनों एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं। दोनों को जब जब मौका मिलता है दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन वो सब उसको नहीं मिलता है जो ट्रेन के अंदर मिला था। दोस्तों उनको सिर्फ कुछ मिनट के लिए बात करने का ही मौका मिलता था। और दोस्तों दोनों बात करने के बाद अब इधर जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, इधर रागिनी भी अपने पति के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करती है। लेकिन वो जो उन दोनों के बीच हुआ, वाकई में वो क्या सही था या गलत था, क्या उस महिला को ऐसा करना गलत था, या फिर जो जितेंद्र था जिसने उस महिला के साथ किया वो गलत था, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसकी क्या वजह थी, किसकी क्या मजबूरी थी, और या किसने गलत किया किसने सही किया। आप कमेंट बॉक्स में राय दें। जब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल में नए प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।